नमस्कार दोस्तों, आपका अपने पौराणिक कथा चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है एक वफादार कुत्ते की कहानी, शेरू की दोस्ती। तो चलिए बिना की देरी के शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह अक्सर अकेलापन महसूस करता था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। एक दिन उसे अपने खेत के पास एक भूखा और घायल कुत्ता मिला। रामू ने उस कुत्ते को अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे रोटी खिलाई। उस कुत्ते का नाम उसने प्यार से शेरू रखा। शेरू धीरे धीरे ठीक हो गया और रामू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। रामू जहां भी जाता, शेरू उसके साथ रहता। दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि शेरू ने रामू के घर और खेत की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घटना जिसने शेरू को खास बना दिया, एक रात गांव में चोरों का एक गिरोह आया। चोरों ने रामू के घर पर नजर डाली क्योंकि उन्हें पता चला था कि रामू ने अपनी फसल बेचकर अच्छी रकम कमाई है। आधी रात को चोर रामू के घर में घुसने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आहट की, शेरू जाग गया और भौंकने लगा। चोरों ने शेरू को डराने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। वह चोरों पर झपट पड़ा और उनकी योजना नाकाम कर दी। शेरू के भौंकने की आवाज से रामू और गांव के अन्य लोग जाग गए। सबने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। शेरू की वफादारी का इनाम रामू को समझ आ गया कि शेरू सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि उसका असली रक्षक था। उसने शेरू को गले लगाया और उसे अपनी जान का रक्षक कहा। गांव के लोग भी शेरू की बहादुरी देखकर उसे प्यार करने लगे। शेरू की दोस्ती का नया अध्याय, एक नई शुरुआत। चोरों से रामू और गांव को बचाने के बाद शेरू पूरे गांव का हीरो बन गया। अब शेरू न केवल रामू का साथी था, बल्कि गांव के हर घर का प्यारा बन गया। रामू ने शेरू के लिए एक खास जगह बनाई जहां वह आराम कर सके। गांव के बच्चे भी शेरू के साथ खेलते, उसे खाना खिलाते और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते। शेरू की नई जिम्मेदारी रामू ने देखा कि शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, बल्कि उसमें असाधारण समझदारी भी है। उसने शेरू को अपने खेतों की रखवाली का जिम्मा दिया। जब रामू बाजार जाता या गांव के अन्य कामों में व्यस्त होता, तो शेरू खेतों और घर की रक्षा करता। एक दिन गांव में एक और समस्या आ खड़ी हुई। पास के जंगल से एक भालू अक्सर खेतों में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। गांव के लोग डर के कारण रात को खेतों में जाना बंद कर चुके थे। रामू को भी डर था कि उसकी फसल खराब हो जाएगी। शेरू की बहादुरी फिर दिखी एक रात। जब भालू फिर से रामू के खेत में घुसा, तो शेरू ने उसे देख लिया। भालू बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन शेरू डरा नहीं। उसने जोर जोर से भौंककर गांव वालों को जगाने की कोशिश की। रामू और गांव के लोग दौड़कर खेत में आए। शेरू ने अपने साहस और चालाकी से भालू को फसलों से दूर रखा और गांव वालों ने मिलकर भालू को जंगल की ओर भगा दिया। शेरू का सम्मान, शेरू की इस बहादुरी के बाद गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव रखा। उन्होंने शेरू को गांव का रक्षक का खिताब दिया। रामू ने अपनी पहली फसल का हिस्सा शेरू के नाम किया और कहा, यह कुत्ता सिर्फ मेरा साथी नहीं है, यह हमारे गांव का रक्षक है। हमें इसकी सेवा और प्यार का आदर करना चाहिए। एक अजीब घटना कुछ महीनों बाद गांव के पास एक भारी बारिश और तूफान आया। नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा हो गया। एक रात शेरू ने महसूस किया कि पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत रामू को जगाया और भौंक भौंक कर गांव वालों को भी चेतावनी दी। गांव के लोग रामू और शेरू के साथ मिलकर जल्दी जल्दी अपने परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। शेरू ने गांव के हर घर में जाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई पीछे न रह जाए। उसकी सूझबूझ और हिम्मत के कारण गांव के लोग समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। शेरू की अमर कहानी। इस घटना के बाद शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि गांव का संरक्षक बन गया। उसकी बहादुरी और वफादारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग हर साल शेरू दिवस मनाने लगे, जिसमें वे जानवरों की सेवा करने और उनके प्रति दया का संदेश देते। शेरू का नाम हमेशा उस गांव के इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज हो गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जानवरों के प्रति प्रेम और आदर दिखाने से न केवल वे हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि हमें सच्चे दोस्त और संरक्षक भी मिलते हैं। अब गांव के बाद शेरू और जंगल की चुनौती, शेरू की बहादुरी और वफादारी के किस्से गांव में तो मशहूर हो ही गए थे, लेकिन अब ये बातें आसपास के जंगल तक भी पहुंच गई थीं। जंगल में जानवरों के बीच भी शेरू की चर्चा होने लगी। एक दिन जंगल का राजा शेर अपने कुछ साथियों के साथ गांव के पास आया। वह शेरू से मिलना चाहता था। शेरू और शेर की मुलाकात रात का समय था।
और शेरू हमेशा की तरह रामू के घर के पास पहरा दे रहा था। तभी उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। वह सतर्क हो गया। उसने देखा कि एक बड़ा शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। शेरू ने डर के बजाय हिम्मत से शेर का सामना किया। शेर ने गरजते हुए कहा, डरो मत शेरू, मैं तुम्हारा नाम सुनकर आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि एक साधारण कुत्ता इतनी बहादुरी और वफादारी कैसे दिखा सकता है। तुम जंगल और गांव दोनों के लिए एक मिसाल बन गए हो। शेरू ने नम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपने मालिक और गांव के लोगों की रक्षा करता हूं, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। प्रेम और कर्तव्य की भावना किसी को भी ताकतवर बना सकती है। शेर की परीक्षा शेर ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं प्रभावित हुआ हूं, लेकिन क्या तुम जंगल में आकर भी अपनी बहादुरी दिखा सकते हो? क्या तुम हमारे जंगल की समस्याओं को हल कर सकते हो? शेरू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तैयार हूं। अगर मैं जंगल में किसी की मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। जंगल का रहस्य। अगले दिन शेरू शेर के साथ जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कई जानवर परेशान थे। जंगल का एक हिस्सा सूख चुका था और जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। कई जानवर भूख और प्यास से मरने की कगार पर थे। शेर ने शेरू से कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। क्या तुम कुछ कर सकते हो? शेरू की सूझबूझ। शेरू ने चारों ओर का मुआयना किया और जल्दी ही एक योजना बनाई। उसने देखा कि सूखे इलाके के पास एक पहाड़ी थी जिसके नीचे पानी का स्रोत हो सकता था। उसने जंगल के हाथियों और खुदाई में सक्षम अन्य जानवरों की मदद ली। कई दिन की मेहनत के बाद उन्होंने वहां एक छोटा सा तालाब बना दिया। जैसे ही तालाब में पानी भरा, जानवर खुशी से झूम उठे। अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा था। शेरू ने यह भी सुझाव दिया कि वे आसपास के पौधों और पेड़ों को भी फिर से उगाएं ताकि जंगल की हरियाली लौट सके। जंगल और गांव का मेल। शेरू के प्रयासों से जंगल में खुशहाली लौट आई। शेर और अन्य जानवर शेरू के आभारी थे। शेर ने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि और सहयोग से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। शेरू ने गांव और जंगल के बीच एक पुल का काम किया। अब गांव के लोग भी जंगल की देखभाल में मदद करने लगे। वे जानवरों के लिए पानी और भोजन छोड़ते और जंगल के पेड़ों को काटने से बचते। शेरू का आदर्श। शेरू अब दोनों दुनिया का नायक बन गया था। गांव और जंगल दोनों में उसका सम्मान बढ़ गया। उसने सिखाया कि इंसान और जानवर अगर साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। शेरू की कहानी हमेशा यह संदेश देती रहेगी कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम और बुद्धिमानी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कुत्ते इंसान के सबसे वफादार साथी होते हैं। वे अपने मालिक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें इनकी वफादारी और प्रेम का आदर करना चाहिए और उनके प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। दोस्तों, आपकी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी ने अपना यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर आपके अपने पौराणिक कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ हमारा यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।